हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर फॉर्मेटिंग का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। वो भले ही किसी पेज की फॉर्मेटिंग हो या फिर किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो या फिर सिंपल हमारे पूरे कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग हो। जो कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग होती है वो तो कई बार हम बाई मिस्टेक भी कर देते हैं, लेकिन जो पेज फॉर्मेटिंग है वो और जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो, उन दोनों को करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में तो हम अपनी पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम पेज की फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं। वो पेज भले ही कोई भी हो, वो भले ही हमारा नोटबुक का पेज हो या फिर हमारे MS वर्ड का पेज हो या फिर हमारे इंटरनेट का वेब पेज हो, उन सभी पेजेस को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करने के लिए हमें उसकी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी जो टूल्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज के मार्जिन के बारे में कि पेज मार्जिन क्या होती है। तो जब हम पेज के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो पेज के चारों ओर हम कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, जिसको हम पेज मार्जिन बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पेज का एज होता है वो, और जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो पेज का कंटेंट होता है, उनके बीच में जो स्पेस हम देते हैं वो स्पेस हमारा पेज की मार्जिन होती है। हम अपने पेज के चारों ओर इक्वल मार्जिन भी दे सकते हैं, और अगर हमें कम या ज़्यादा करनी है तो हम उस मार्जिन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम अपने पेज के चारों ओर मार्जिन देते हैं या फिर जगह छोड़ते हैं तो उस पेज का जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। पेज मार्जिन के बाद में बात आती है पेज कलर की। जिस तरह हमने पेज मार्जिन सेट की है उसी प्रकार हम पेज का कलर भी सेट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम पे वाइट कलर का ही पेज यूज़ करें। कई बार हम अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पेज का कलर भी चेंज कर देते हैं, और अगर पेज का कलर हम बहुत ही अच्छा चूज़ करते हैं तो उससे हमारी पेज की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। क्योंकि कई बार किसी चीज़ को कलर पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अगर हम उस चीज़ को सिंपल वाइट पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेज बॉर्डर के बारे में। जब हम किसी पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसके चारों ओर अगर हमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, कोई अच्छा सा डेकोरेशन करके उसके चारों ओर बॉर्डर लगा देते हैं, तो उस पेज को हम और ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जब हम अपने पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाते हैं तो उस बॉर्डर का कलर और जो डिज़ाइन है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का बॉर्डर अपने पेज के चारों ओर अप्लाई कर रहे हैं। जो पेज का बॉर्डर होता है वो पेज को एक बहुत ही इफेक्टिव टच प्रोवाइड करता है। और अगर हम पेज फॉर्मेटिंग MS वर्ड के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पेज साइज और पेज ओरिएंटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। पेज साइज के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पेज हम यूज़ कर रहे हैं वो किस साइज़ का यूज़ कर रहे हैं। हम A3 यूज़ कर रहे हैं, A4 यूज़ कर रहे हैं या फिर लेटर साइज़ का यूज़ कर रहे हैं। MS वर्ड के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पेज साइज़ अवेलेबल होते हैं। जो भी हमारी नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग हम अपने पेज का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज साइज़ के साथ साथ हमें ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने पेज का जो ओरिएंटेशन है वो किस वे में रख रहे हैं। हम उसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर रख रहे हैं या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर रख रहे हैं। अगर हम अपने पेज को सीधा यूज़ करते हैं तो उस ओरिएंटेशन को हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बोलते हैं, और अगर हम अपने पेज को वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं तो उस पेज लेआउट को हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन का नाम देते हैं। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर ओरिएंटेशन के साथ साथ हम कॉलम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जो भी चीज़ें हम अपने पेज के अंदर राइट डाउन कर रहे हैं उसको हम एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम में लिखना चाहें तो हमें मल्टीपल कॉलम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 2 से ज़्यादा कॉलम्स का भी यूज़ करना चाहें तो 2 से ज़्यादा कॉलम्स का भी यूज़ आसानी से अपने पेज के अंदर कर सकते हैं। जिस भी साइज़ का हमारा पेज होता है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने पेज के अंदर कॉलम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलम्स का यूज़ करने के बाद हम अपने पेज को एक प्रकार से बुक की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेज फॉर्मेटिंग के कुछ कॉमन कंपोनेंट होते हैं जिनको हम अपने पेज फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी ये चीज़ें पता चले कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उस केस में मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।